हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल स्टडी जीनियस 96। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्वतंत्रता आंदोलन या 1857 का विद्रोह से संबंधित इतिहास के अति महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, जो आपके किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों, इस टॉपिक से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, चाहे आप रेलवे, एसएससी, बीपीएससी या यूपीएससी या और भी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, सारे एग्ज़ाम ये सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, और पहले आप लोग खुद से प्रयास करिएगा प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और हाँ दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में टोटल 70 से भी ज़्यादा प्रश्न करेंगे। ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सारे प्रश्न पूछे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि मेरठ से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। तो इसका जो तत्कालिक कारण था ये था, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 3, वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया? तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मंगल पांडे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 4 में है, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया संबंधित था। तो ये संबंधित थे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लखनऊ से किए थे। ठीक है, और यही देखिए एसएससी 2000 और 2002 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लॉर्ड कैनिंग थे। और ये देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हो चुका है। ठीक है, सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है इसमें और किसी न किसी एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, तो यही सारे प्रश्न रिपीट करते हैं, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो ये दिए थे मंगल पांडे ने। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा और ये एसएससी 1999 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि तात्या टोपे जी ने किए थे और ये रेलवे 2004 में और 2006 में रिपीट हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो 9 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हिंदू मुस्लिम एकता। ठीक है, और ये भी देखिए रेलवे 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 10 में है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो 10 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मणिकर्णिका। ठीक है, और ये भी रेलवे 2003 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 11 का, ये होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे। ठीक है, भारत के शिक्षित जो मध्यम वर्ग थे उन लोगों ने 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे थे, उन लोगों ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, और ये प्रश्न यूपीएससी 1998 में और रेलवे 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ दोस्तों, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही है, यहाँ से हम लोग को चुनना है। ठीक है, तो 12 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि ये वाला 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे लिखा हुआ है, मंगल पांडे बैरकपुर स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था। ये बिल्कुल सही है। नंबर 2 में है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल जिसमें चर्बी लगे कारतूस का प्रयोग होता था का प्रयोग करने से इनकार किया। ये भी बिल्कुल सही है। नंबर 3 में है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर हेवसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी। ये भी बिल्कुल सही है। और नंबर 4 में है,
विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई। ये भी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो इसे आप लोग अच्छे तरीके से ध्यान में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 13 में है 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि लॉर्ड पॉमस्टन थे। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है 14 में है सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में विद्रोह का क्षेत्र है और सूची 2 में विद्रोह का नेता। ठीक है, तो 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। मेरठ से जो संबंधित हैं, ये संबंधित हैं कदम सिंह। ठीक है, यानी कि विद्रोह का नेता जो थे मेरठ में, ये थे कदम सिंह। दिल्ली में जो थे, ये थे बहादुर शाह द्वितीय। और हरियाणा में राव तुलाराम थे। और बरेली में खान बहादुर खां थे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला। अगला प्रश्न करेंगे 15 में है 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो 15 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि नामधारी सिखों ने। ठीक है, अगला प्रश्न है बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 9 मई 1858 ईस्वी को। ठीक है, और ये बीपीएससी 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना है? तो 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि आरसी मजुमदार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज नवसंगठन से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि पिल आयोग। ठीक है, और यह भी बीपीएससी 2002 में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि मिर्जा गालिब जी ने। ठीक है, और यह भी बीपीएससी 2002 में पूछा गया। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से कौन से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि मौलवी अहमदुल्ला शाह। ठीक है, ये अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये बीपीएससी 2002 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 21 में है जगदीशपुर के राजा थे? तो 21 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कुंवर सिंह। ठीक है, और ये बीपीएससी 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कुंवर सिंह ने। ठीक है, और ये देखिए कितने बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। अगला प्रश्न करेंगे 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। ठीक है, चलिए, और ये बीपीएससी 1996 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 24 में है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि जेम्स ऑट्रम व डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, और यह भी बीपीएससी 1995 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 2 और 4 वाला, यानी कि साहूकार ने और जमींदार ने, इन दोनों ने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है 26 में है 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो 26 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 2005 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि कोल्हापुर, महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक है, और ये प्रश्न यूपी पीसीएस 1999 में पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि खान बहादुर थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया?
तो 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भगत सिंह ने भाग नहीं लिए थे। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि शहादत खान ने। ठीक है, और ये प्रश्न पूछा गया है MPPSC 2000 में। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 31 में है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण था। तो इसका जो तत्कालिक कारण था ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के एक नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि रामचंद्र पांडुरंग। ठीक है, और देखिए J&K PCS में पूछा गया है 2002 में, और UP PCS 2011 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे। ठीक है, अगला प्रश्न है 33, इन कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही है ये हम लोग को चुनना है इसमें से। ठीक है, तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, यानी कि 1 और 2 जो है ना ये दोनों सही है। ठीक है, नंबर 1 में है, 1857 की क्रांति की शुरुआत एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई थी। बिल्कुल राइट है। अगला है, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। बिल्कुल राइट है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये दोनों सही है। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने लिखा तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम न तो प्रथम, न ही राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि RC मजूमदार ने कहे थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 35 में है, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 10 मई 1857 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1857 के समसामयिक या समकालीन इतिहासकार हैं? तो 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पर डी में है 1, 2, 3 और 4, यानी कि मुंशी जीवनलाल हैं, दुर्गादास बंदोपाध्याय और सैयद अहमद खां और मोइनुद्दीन थे। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 37 में बोल रहा है, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो 37 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तात्या टोपे। ठीक है, और ये प्रश्न UPSC 2006 में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि चित्तौड़गढ़। ठीक है, चित्तौड़ जो है ये प्रभावित नहीं था, और ये प्रश्न UPSC 2005 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, कथन ए है। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक आधार था। ठीक है, और कारण आर है, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना 39 का, ये ऑप्शन सी होगा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला होगा। ए सही है, किंतु आर जो है ना ये गलत है। ठीक है, ये वाला जो है सही है, किंतु आर गलत है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न करेंगे 40 में है कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1857 का विप्लव। ठीक है, ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 41 में है, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्षेत्र का नाम है और सूची 2 में नेतृत्व। ठीक है, तो 41 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 4 होगा और बी का 2 होगा और सी का 3 होगा और डी का 1। ठीक है,
डी का 1 होगा। तो देखिए ग्वालियर या कालपी का जो क्षेत्र है ना, ग्वालियर और कालपी जो क्षेत्र है ना, इसका नेतृत्व किए थे तात्या टोपे ने, ठीक है, तात्या टोपे ने। और इलाहाबाद व बनारस जो क्षेत्र है इसका नेतृत्व किए थे लियाकत अली ने। और फैजाबाद का जो क्षेत्र है ना, इसका नेतृत्व किए थे मौलवी अब्दुल्लाह ने। और जगदीशपुर जो क्षेत्र है इसका नेतृत्व किए थे कुंवर सिंह ने, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जो 1857 से जो क्षेत्र प्रभावित था वहाँ नेतृत्व इन लोगों ने किए थे, ठीक है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा, ए का 4, बी का 2, सी का 3 और डी का 1। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 42 में है, मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया। तो 42 का जो राइट आंसर होगा ना ये होगा ऑप्शन बी, ठीक है, 12 मई 1857 को। अगला प्रश्न करेंगे 43 में है, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में क्षेत्र है और सूची 2 में नेतृत्वकर्ता का नाम है, ठीक है। तो 43 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वाला होगा। झांसी से संबंधित हैं वो थे लक्ष्मीबाई, और फतेहपुर से जो संबंधित थे ये थे अजीमुल्ला, और मथुरा से जो संबंधित थे ये थे देवी सिंह, और संबलपुर से जो संबंधित थे ये थे सुरेंद्र साई, ठीक है, सुरेंद्र साई। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। और ये इसमें से चारों इम्पोर्टेंट है और इसमें से एक प्रश्न पूछा ही जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे 44, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया। तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बख्त खां ने किए थे। अगला प्रश्न करेंगे 45 में है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है इसमें। तो विद्रोह का स्थान है सूची 1 में, और सूची 2 में दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी का नाम है, ठीक है। तो 45 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो दिल्ली का जो दमन किए थे ये किए थे निकलसन व हडसन ने, ठीक है। और कानपुर व लखनऊ में जो दमन किए थे ये किए थे हैवलॉक व कैंपबेल ने। और झांसी व ग्वालियर में जो किए थे ये किए थे ह्यूरोज ने। और इलाहाबाद में किए थे कर्नल नील ने, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 46 में है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है। तो 46 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, यानी कि टेलर व विंसेंट आयर, ठीक है, इनको ही था, बिहार में ये दमन किए थे। अगला प्रश्न है 47, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई। तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि निकलसन की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई है। तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लखनऊ, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे, अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बेंजामिन डिजरायली ने, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे 50 में है, सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में 1857 की क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार है, ठीक है। और सूची 2 में विचारक का नाम है। तो 50 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। तो देखिए सैनिक विद्रोह से जो संबंधित हैं ये थे सर जॉन लॉरेंस, राष्ट्रीय विद्रोह से बेंजामिन डिजरायली, अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम हिंदू षड्यंत्र से संबंधित थे टेलर व ऑटरम, और सामंती विद्रोह से संबंधित थे जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे 51 में है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता युद्ध की संज्ञा दी। तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि वी.डी. सावरकर, ठीक है। और ये यूपी पीसीएस 2015 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे, किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया। तो
52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि एस एन सेन के नेतृत्व में। ठीक है, यानी कि एस एन सेन। अगला प्रश्न करेंगे 53। इसमें बोल रहा है 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन की उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कार्ल मार्क्स ने बोले थे। अगला प्रश्न बोल रहा है सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में पुस्तक का नाम है और सूची 2 में लेखक का नाम है। तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ए का 1 होगा, बी का 2 होगा, सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। तो देखिए, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 59 के जो पुस्तक के लेखक जो हैं ये हैं कार्ल मार्क्स। द कॉलेज ऑफ द इंडियन रिवॉल्ट, इसका जो लेखक हैं ये हैं सैयद अहमद खां। द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इसका जो है ये हैं वीर सावरकर। और 1857 का जो पुस्तक का लेखक हैं ये हैं एस एन सेन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। इसमें बोल रहा है जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे। तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि ये वाला 1, 2 और 3, यानी कि सिख किए, गोरखा किए और पठान किए। 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मेवाड़ के राजा ने। ठीक है, इन्होंने सहायता नहीं की थी। अगला प्रश्न है 57। अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए। निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सज़ा दी गई? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि तात्या टोपे। ठीक है, इनको बाद में फांसी की सज़ा दी गई थी। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है किसे 1857 के विद्रोह की सबसे कमज़ोर कड़ी के रूप में देखा जाता है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बहादुर शाह को। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हैडसन ने गिरफ्तार किया था। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे 60 में है 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ निर्वासित कर दिया गया? तो 60 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि रंगून। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो 61 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि कैंपबेल। ठीक है, इन्होंने 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। अगला प्रश्न करेंगे निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा? ठीक है, तो 62 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मद्रास। ठीक है, मद्रास जो है 1857 के विद्रोह से अछूता रहा था। ठीक है, मतलब वहाँ प्रभावित नहीं हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? ठीक है, तो 63 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि लक्ष्मीबाई। इन्हीं के बारे में बोले थे कि भारतीय क्रांतिकारियों में एक अकेली मर्द है। कौन? तो लक्ष्मीबाई। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो 64 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कमल एवं चपाती। ठीक है, ये चिन्ह निश्चित किया गया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के कौन कौन से नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए जहां उनकी मृत्यु हो गई? तो 65 का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2 और 3, यानी कि नाना साहब, बेगम हजरत महल और खान बहादुर खां, ये तीनों भाग गए थे। ठीक है, और इनका वहीं मृत्यु हो गया था। अगला प्रश्न करेंगे 66 में है निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया है? तो 66 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, यानी कि जीतन महल। ठीक है, अगला प्रश्न करेंगे
1867। सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आंदोलन का नाम है और सूची 2 में वर्ष का नाम, ठीक है, वर्ष है, तिथि है। तो 67 का जो राइट आंसर होगा ये ऑप्शन ए होगा, ठीक है। मतलब खुर्दा या उड़ीसा का पाइक विद्रोह जिस जो हुआ था, ये हुआ था 1804 से 1806 ईस्वी तक, ठीक है। अगला है त्रावणकोर के दीवान वेलुमपंथी का विद्रोह। तो ये जो हुआ था ना, ये हुआ था 1808 से 1809 तक, ठीक है। अगला है किट्टूर या मैसूर के शासक की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह। ये हुआ था 1824 से 1829 ईस्वी में, ठीक है। और आज इसमें हड्डी में है गंजाम की जमींदार धनंजय महाजा का विद्रोह। तो ये हुआ था 1835 को, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है सुमिलित कीजिए। तो सूची 1 में अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह का नाम है और सूची 2 में वर्ष है। तो 68 का जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए, यानी कि रामोसी विद्रोह जो हुआ था ना, ये हुआ था 1822 से 25-26 तक, ठीक है। और गडकरी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1844 को, और सावंतवाड़ी विद्रोह जो हुआ था ये हुआ था 1844 को ही, ठीक है। तो ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? तो 69 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 नवंबर 1858 को। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। 1857 के विद्रोह के ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। तो 70 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। और ये प्रश्न बीपीएससी 2008 में पूछा गया है। अगला प्रश्न करेंगे 71 में है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? तो 71 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 2, 3 और 4, ठीक है। मतलब जनरल जॉन निकल्सन ने और जनरल नील ने और मेजर जनरल हैवलॉक ने, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था? तो 72 का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि बीडी सावरकर ने कहा था। अगला प्रश्न करेंगे 73 में है 1857 के विद्रोह के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो 73 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ये सही नहीं है। इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभियान भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया। ये जो है गलत है, ठीक है, ये सही नहीं है, बाकी सभी सही है। अगला प्रश्न करेंगे 74 में है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था? तो ये था एस.एन. सेन। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे? ये जुड़े हैं। तो 75 का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि बैरकपुर से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो 76 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि मौलवी लियाकत अली, ठीक है। तो दोस्तों ये प्रश्न सारे का सारे इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।